पश्चिम बंगाल के खड़गपुर शहर में असामाजिक तत्वों और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगने के लिए प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी है। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी अपराध पर नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस और प्रशासन को दें। प्रशासन का लक्ष्य खड़गपुर में सुरक्षित माहौल कायम करना है। रिसेंटली वो एक गैंग बहुत स्नैचिंग कर रहा था खड़गपुर के एकदम टाउन के अंदर। तो जब भी रिपोर्टर को हम लोग सामना करते थे, उन लोगों का एक ही सवाल था कि इतना स्नैचिंग कैसे हो रहा है, खड़गपुर के अंदर ही हो रहा है। तो हम लोग भी बहुत परेशान थे। बहुत कोशिश के बाद एक बड़ा हम लोग को सक्सेस मिला। एक गैंग मिला 3 लोगों का, जिनमें से सूरज कहार बोल के एक लड़का है और बाकी 2 जो अंडर एज है, इसलिए हम लोग नाम नहीं बता रहे हैं। तीनों का जो गैंग है उन लोगों ने कन्फेस किया है। 6 केस हम लोगों ने सॉल्व किया और 6 का जो हार स्नैच हुआ था वो भी हम लोगों ने उनके घर से 4 और जहाँ पे उन लोगों ने बेचा था वहां से 2, ऐसा हम लोगों ने रिकवरी भी किया है। और जिसको बेचा था उसको भी हम लोगों ने अप्रीहेंड किया है कि उसके पास से और कोई बेचता है, क्योंकि वो अगर खरीद रहा है इनसे तो बाकी किसी से भी खरीद रहा है कि नहीं, बाकी क्या क्या चोरी का माल उसके पास है, वो सब देखने के लिए और बाकी कोई अगर पीओ है वो रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों ने उन्हें भी अप्रीहेंड किया है। तो ये एक बड़ा सफलता है खड़गपुर का, जो जिस टीम में मेरा एसडीपीओ, आईसी और टाउन थाना का जो पीसी ऑफिसर्स थे वो पूरा शामिल थे। उन लोगों ने बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि इसको क्रैक करें और आज फाइनली हम लोग क्रैक कर पाए। और ये बोलना चाहते हैं कि पुलिस हर वक्त चाह रहा है, 24 आवर्स हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे कोई क्राइम ना घटे और कोई अगर कर रहा है जल्दी जल्दी हम लोग अप्रीहेंड करें और एक्यूज को हम लोग बिहाइंड द बार भेजें। तो हम लोग बस यही बोलना चाहते हैं कि पुलिस हर वक्त आप लोग के सिक्योरिटी और सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? 3 लोगों को अरेस्ट किया। कहाँ के बासिंदा है ये लोग? सभी लोकल ही है। आज सुबह क्या स्टेशन का नाम था की सराय था ना, रानी सराय बिल्दा के नियर जो एक रानी सराय बोल के एक स्टेशन थे, स्टेशन के पास में एनएच जो उड़ीसा को कनेक्ट करते हैं, उस एनएच से 30-35 फुट दूरी में हम लोग को आज सुबह सुबह एक डेड बॉडी मिला, जिसमें हेड इंजुरी था, लैसरेशन था और एक कान गायब था। तो हम लोग को ये पहले आइडेंटिटी नहीं मिला, लेकिन ये बेलदा थाना का और जो एसडीपीओस थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके बहुत मतलब परसों करने के बाद विद इन फ्यू आवर्स हम लोगों ने उसका आइडेंटिटी हम लोगों को मिला, जिसका नाम है शुभकांत बस्तिया, जो ऋषा के भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। और पीओ भी हम लोगों को मिल गया। जो वेपन है, मर्डर वेपन, वो भी मिला है। पीओ है बेलदा और दातन के एकदम बॉर्डर के एक आंचबर बोल के गांव है, वहां के सनातन दुलई के घर में जो एक्यूज्ड है सनातन दुलई और उनका जो लड़का है अमलेंद्र दुलई को अरेस्ट कर चुके हैं हम लोग। सनातन दुलई फरार है, हम लोग उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी जल्दी वो भी अरेस्ट हो जाएंगे और बहुत मतलब एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर हम लोगों ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया, जो अननोन बॉडी था उसका पहचान हम लोगों को मिला, वेपन मिल गया, पीओ मिल गया।